दोस्तों, अब तक के भाग में आप लोगों ने 23वीं कहानी सुना, विक्रम बेताल की 23वीं कहानी। आज है विक्रम बेताल की 24वीं कहानी, रिश्ता क्या हुआ। रिश्ता क्या हुआ, देखिए दोस्तों क्या सुनाता है बेताल आगे की कहानी में। राजा विक्रमादित्य कई प्रयासों के बाद बेताल को एक बार फिर पकड़ लेते हैं और शमशान की ओर चल दे लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेताल नई कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल कहानी कहता है, बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य पर मांडलिक नामक का राजा राज शासन करता था। उसकी एक सुंदर पत्नी और लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम था चंद्रवती और बेटी का नाम था लवणवती। जब लवणवती बड़ी हुई और उसके विवाह का समय हुआ तो राजा मंगलिक के करीबियों ने चुपके से उसका राज्य हड़प लिया और राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मलय देश की ओर चल दिया, जो उसकी पत्नी चंद्रवती की पिता का राज्य था। चलते चलते जब रात हो चले तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला किया। राजा ने पत्नी और बेटी से कहा, तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहाँ पास में मीलों का इलाका है, पूरे भालुओं का इलाका है और बहुत सारे यहाँ पे भूत रहते हैं। वह रात को तुम लोगों को परेशान कर सकते। राजा की बात पर पत्नी चंद्रवती और बेटी लवणवती वन में जाकर छिप जाते हैं। उसी समय भीत राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भूतों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भूतों के जाने के बाद जब पत्नी चंद्रवती और बेटी लवणवती बाहर आती है तो राजा को मरा हुआ पाती है। राजा के शव को देखकर दोनों बहुत दुखी होती है। दोनों माँ बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुँचती। तभी चंद्र सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटी के साथ वहाँ से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते। यह देखकर साहूकार ने अपने बेटे से कहा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। पिता की यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी, छोटे पैर वाली उम्र में भी कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से ही शादी करूंगा। आप बड़े पैर वाले से शादी कर लेना। साहूकार की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार जोर देने पर वह राजी हो जाता है। वह दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। साहूकार आगे बढ़कर स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है तो रानी चंद्रवती सारी आप बीती साहूकार को बता देती है। रानी की कहानी सुनकर साहूकार दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चंद्रवती के पैर छोटे और बेटी लवणवती के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार का बेटा रानी चंद्रवती और साहूकार बेटी लवणवती से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चल करके कई संतानें पैदा होती। बेताल पूछता है, बता विक्रम, अब इन दोनों की संतानों का आपस में क्या रिश्ता होगा। इस सवाल से विक्रम को सोच में पड़ जाता है। लाख सोचने के बाद भी उसे सही जवाब नहीं सूझता, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। यह देखकर बेताल कहता है, राजन, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बहुत खुश हूँ। मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूँ और तुम इस मुर्दे को अपने कंधे पर लाद अपने वादानुसार योगी के पास ले जा सकते। लेकिन याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहे तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाइए कि कैसे करना है। जब योगी सिर झुकाए
तभी अपनी तलवार से उसका सिर काट लेना, उसका सिर काट लेना, और उसका सिर काट कर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि दे देगा और सिद्ध प्राप्त कर लेगा। इतना कहते ही बेताल ने मुर्दे का शरीर छोड़ दिया और राजा विक्रम मुर्दे का शरीर लेकर योगी के पास पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार रिश्ता क्या हुआ, विक्रम और बेताल की एक अद्भुत कथा समाप्त होती। विक्रम बेताल की अंतिम कहानी शिष्य शांतिशील की कथा। विक्रम बेताल की अंतिम कहानी शिष्य शांतिशील की कथा इस प्रकार है। 24 बार लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार राजा विक्रमादित्य शव को शमशान ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और बेताल शव को त्याग देता है। आगे हम आपको बताएं कि क्या हुआ जब राजा विक्रमादित्य शव को लेकर योगी के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य और उसके कंधे पर शव को देखकर योगी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी जताते हुए राजा से कहा, हे राजन, आपने इस मुश्किल काम को करके यह साबित कर दिया कि आप सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। यह कहते हुए उसने राजा के कंधे से शव को उतारा और उसे तंत्र साधना के लिए तैयार करने लगा। जब तंत्र साधना हो गए तो उसने राजा से कहा, हे राजन, अब आप इसे लेटकर प्रणाम करें। इतना कहते ही राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने योगी को कहा, मुझे ऐसा करना नहीं आता है, कृपया आप पूरी विधि बताएं, पूरी विधि करके दिखाएं जिससे हम आसानी से कर सकें। इसलिए आप मुझे पहले करके बता दें, फिर मैं ऐसा कर लूँगा। जैसे ही योगी प्रणाम करने के लिए झुका, राजा ने उसका सिर काट दिया। यह सब देखकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह योगी विद्वानों का राजा बनना चाहता था, लेकिन अब तुम बनोगे विद्वानों के राजा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अब तुम्हें जो चाहिए मांग लो। क्या मांगना चाहता? यह सुनते ही राजा ने बोला, अगर आप खुश हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि आपने जो मुझे 24 कहानियाँ सुनाई है, उनके साथ साथ यह 25वीं कहानी भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और हर कोई इन्हें आदर के साथ पढ़े। बेताल ने यह सुनते ही कहा, जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही होगा। ये कहानियाँ बेताल 25 के नाम से जानी जाएंगे और जो भी इन्हें ध्यान से पढ़ेगा या सुनेगा, उनके पाप खत्म हो जाएंगे, उनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला गया और उनके जाने के बाद शिव जी ने राजा को दर्शन दिए। शिव जी ने प्रकट होकर राजा से कहा, तुमने इस दुष्ट योगी को मारकर एक अच्छा काम किया है। अब तुम जल्द ही 7 द्वीपों समेत पाताल और पृथ्वी पर राज करोगे। जब तुम्हारा इन सभी चीज़ों से मन भर जाए तो तुम मेरे पास चले आना। इतना कहकर शिव जी वहाँ से चले गए। इसके बाद राजा अपने नगर गए और वहाँ सबको राजा की वीरता के बारे में पता चला तो सभी ने राजा की प्रशंसा की और खुशियाँ मनाई। कुछ ही वक्त बाद राजा विक्रमादित्य धरती और पाताल के राजा बन गए। जब उनका मन भर गया तो वह भगवान शिव के पास चले गए। दोस्तों, विक्रम बेताल की यही थी 26 कहानियाँ। उम्मीद करते हैं विक्रम बेताल की 25वीं कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस 25 कहानी से 26 ज्ञान जो आपको मिला होगा, उससे भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं सार्थक होगा। दोस्तों, इसी तरह से जितनी भारत देश की पौराणिक व वैसी भी जो भी राजा महाराजा की कहानियाँ हैं, इस सारी कहानियाँ हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आप घर पर बैठ कर के उन सारी कहानियों का आनंद लीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।